सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अब जरा आप सोचिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई आर्थिक धोखाधड़ी करता है, मतलब क्या है कि कोई बैंक का घोटाला करता है या कोई किसी का बहुत बड़ी रकम लेके भाग जाता है और वो विदेश चला जाता है। अब विदेश में कोई और कांड छोटा मोटा करता है और विदेश के जेल में बंद हो जाता है। अब उसके बाद जब भारत सरकार वो बहुत बड़ी धोखाधड़ी का जब उस देश के सामने प्रमाण देती है और वो देश के अंदर बंद वो कैदी जो भारत में घोटाला किया था, बहुत बड़ा घोटाला, अब उस घोटाले में वो एक वहां की अदालत में तर्क देता है कि मैं भारत जाऊंगा तो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, और वो ऐसा भी बेसर पैर का तर्क देता है और जिसे अदालत द्वारा मानी भी जाती है। और वो बेसर पैर का तर्क ये है कि वहां की अदालत में जो वहां की जो सीबीआई है मेरे खिलाफ और अतिरिक्त चार्जशीट दायर कर देगी और उसके बाद में मुझे और अन्य मामलों में पूछताछ करेगी। और बहुत बड़ी बात है कि वहां की अदालत ये बात मान भी लेती है कि मानवीय मतलब उसके अधिकारों के तहत आप उनसे अतिरिक्त पूछताछ करोगे या कोई और धारा या केस लगाओगे। इस नाते वो अदालत वो भारत सरकार की जो सीबीआई की तरफ से जो याचिका डाली जाती है उसको अस्वीकार भी कर देता है। दोस्तों, ये आप लोग सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं नीरव मोदी की। नीरव मोदी हमारे देश में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी बैंक घोटाले के बाद से देश में फरार है। बहुत बड़ी करोड़ों की संख्या में वो घोटाला किया है और देश से बाहर है और अभी वो लंदन की जेल में बंद है। अब नीरव मोदी वहां पर जब भारत की तरफ से प्रत्यर्पण के लिए जब अर्जी दिया गया कि मेरे देश में बहुत बड़ा घोटाला करके गया है और इसको वापस भेजा जाए, तो वहां पर तर्क दिया कि वहां पर जेल में मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं होगा और मेरे साथ नई चार्जशीट भी मेरे ऊपर दायर मतलब किया जा सकता है। अब यहां पर अपना जो सीबीआई है जो नीरव मोदी को लेकर, आपको बता दूं, अगली सुनवाई 23 नवंबर 2025 को ब्रिटेन की अदालत में रखी गई है। अब भारत सरकार की तरफ से जो सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट जो बनाया जा रहा है और जो वहां पर जो अपनी तरफ से बात रखी जाएगी लंदन की अदालत में, वहां पर ये रखी जाएगी, ये बात रखी जाएगी कि हम नीरव मोदी को लेकर जाएंगे तो आश्वासन देगी कि हम उस पर कोई नया धारा नहीं लगाएंगे या नहीं कोई पूछताछ करेंगे। और यहां तक कि उसे ये भी बता दिया गया कि मुंबई के आर्थर रोड जेल में बैरक नंबर 12 में रखेंगे और वहां पर उसको न कोई उसके साथ कोई बदतमीजी करेगा और न उसके साथ अमानवीय कोई हरकत की जाएगी और उसके सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और ये आश्वासन के बाद उन्हें उम्मीद है कि ब्रिटेन की अदालत नीरव मोदी को छोड़ेगी। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि इससे मैसेज क्या जाएगा? मैसेज क्या जाएगा? कोई व्यक्ति, मान लीजिए ऐसे में तो कोई भी जो आपराधिक तत्व का व्यक्ति है वो क्या करेगा, 1000 रुपए का, बस 1000 करोड़ नहीं, 1000 रुपए का घोटाला बस दिखाने के लिए कर देगा और अंदर अंदर ही घोटाला करोड़ों, 1000 करोड़, 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया रहेगा और भागने से पहले क्या करेगा, 1000 का घोटाला का ही हाईलाइट करेगा और बाकी तो सब चीज समय के साथ बाहर आते हैं, एकाएक तो बाहर आता नहीं है। और खुद कुछ लोगों से बतवा देगा कि मैं 1000 रुपये घोटाला किया हूं इसलिए जेल से, देश से भाग गया हूं, और वो कोई दूसरे देश में चल जाएगा और वहां बताएगा कि मेरे को डर है कि कोई अतिरिक्त चार्जशीट मेरे ऊपर दायर कर दी जाएगी, तो वहां की अदालत को भी आश्वासन दे दिया जाएगा कि हम और चार्जशीट दायर नहीं करेंगे और वहां की अदालत भी इस आधार पर इस शर्त के साथ उसे छोड़ेगी कि उस जेल भारत में जाकर कोई और अतिरिक्त उस पर सजा नहीं किया जाएगा। अब भारत आने के बाद उसका खुल गया कि 1000-2000 करोड़ का घोटाला किया है। अब चूंकि उस देश से वो भारत देश उस देश से लिख पढ़ के आया है तो इस पर अतिरिक्त चार्ज लगाएगा तो दिक्कत होगा कि भारत दोबारा कोई और कैदी को लेकर चलेगा तो उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी और कोई और कैदी को देश देगा नहीं। इसलिए जो शर्त भारत लेकर आता है वो शर्त को पूरा करना पड़ता है। लेकिन यहां पर सोचने की बात है कि ब्रिटेन की अदालत जो इतना बड़ा डेवलप्ड लोकतंत्र कहा जाता है और अपने फैसलों और अपने मैनेजमेंट और अपने न्यायपालिका की और न्यायिक कार्यों के लिए एकदम जिम्मेवार देश माना जाता है, जिम्मेवार न्यायपालिका मानी जाती है ब्रिटेन की, वो इस टाइप का फैसला कैसे दे सकती है? कोई व्यक्ति को मानवीय आधार पर एक सुरक्षा कवच कैसे दे सकता है कि कोई देश, दूसरे देश का कोई अपराधी उनके देश में आ गया और इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है और उसको आप मानवीय आधार पर सुरक्षा कवच दे रहे हो? और आप उस देश की कानून व्यवस्था और उस देश की
जेल की और उस देश का सुरक्षा तंत्र को और उस देश का जो मानवीय जो कार्य है आप उसको बदनाम करो, जबकि उस देश में ही वो कैदी घोटाला करके भगा है। उस देश की गाढ़े पसीने की कमाई जो लोग एक एक पाई पाई जोड़ के इकट्ठा करते हैं उसका घोटाला करके भगा है, और आप उसको ऐसा आरक्षण देने की बात कर रहे हो। इसके बाद से मेरा यह भ्रम ही दूर हो गया कि ब्रिटेन जैसे या बड़े बड़े देशों की अदालत में भी वो दम होता है। मुझे समझ में आ रहा है कि भारत का जो संविधान जैसा पूरा मैच्योर परिपक्व संविधान किसी का नहीं है। अगर भारत में अगर कोई और देश का कैदी आता तो कम से कम भारत की अदालत ऐसी बेमतलब का बेहुदा तर्क नहीं देती। तो मैं कह रहा हूं और मैं क्या, मेरे साथ सब के सब लोग ये बात पूछना चाह रहे हैं कि क्या ब्रिटेन या बड़ी बड़ी देश जो अपना झूठे मान सम्मान का फूले हुए रहते हैं कि हमारे देश के अंदर बंद कैदी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा, बाकी दुनिया में कितना ही बड़ा कोई कांड करके आए, ये मैसेज देखकर क्या मैसेज देना चाह रहे हो? और यही नहीं, अगर ब्रिटेन की मान सम्मान की रक्षा के लिए या दुनिया को ये बताने के लिए करता है कि ब्रिटेन का इसमें साख जमेगा, तो ये ब्रिटेन का गलतफहमी है। इतिहास गवाह है कि जो सांपों को अपने देश में शरण देते और खास करके ऐसा सांप जो किसी और को डस के आया रहता है ना, वो सांप उसी को डसता है। और इसका आप उदाहरण भी हाल फिलहाल में देखते होंगे। ब्रिटेन हो गए, जर्मनी हो गए, फ्रांस हो गए, अमेरिका हो गए, ठीक है, और इस टाइप की जो देश है, स्विट्जरलैंड जैसे देश है, वो पहले बहुत ज्यादा ना मानवाधिकार की ना पिपड़ी बजाया करती थी। जब भारत में जब आतंकी हमले होते थे और भारत सरकार उन्हें पकड़ती थी तो ये देश आकर मानवाधिकार के नाम पर उनको छुड़ाते थे। और भारत सरकार भी शुरू में तो मान लिया, लेकिन बाद में समझ में आ गया कि इनके ऊपर बीती नहीं, इसलिए लोग नहीं समझेंगे। उसके बाद भारत सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको मैसेज भी देने लग गया, तुम अपने देश में पालो इस टाइप के सपोलो को। और वो देश दिखाने के लिए अपने देश में सपोलो को पालना भी शुरू कर दिए, और यही सपोले अब उस देश में सांप बन चुके हैं। देख लीजिए, अमेरिका का कैलिफोर्निया का जो शहर है लॉस एंजिल्स, जो कैलिफोर्निया की जो कैपिटल है और अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, उसमें कुछ दिन पहले उस देश में किस तरीके से तोड़फोड़ की गई। बस सिर्फ अमेरिकी सरकार ने यह बात कह दिया कि हम बाहरी लोगों, ऐसे लोग जो अमेरिका के नागरिक नहीं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। उन लोग पूरा कैलिफोर्निया राज्य को जलाने लग गए और वहां एप्पल के स्टोर को तो ऐसे लूट लिए ना, जैसे कोई रास्ता में कोई दुकान लगा के कोई सामान बेच रहा, उसका सामान को लूट के चले गए। तो ऐसा घटनाएं अक्सर होती है। और अभी लंदन में आए दिन बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती। ब्रिटेन की घटना आप देख ही रहे हैं, मर्डर, रेप, ये सब घटनाएं से कुछ बचा नहीं है। तो और फ्रांस हो गया, चाहे जर्मनी हो गया, सब किस तरीके से आग में जल रहे हैं। और इटली का तो हाल देख ही रहे, मिलान सहित 65 देश इटली के जला के खाक कर दिए। अब दिखाओ इनके साथ मानवाधिकार, लेकिन अभी भी ये सब देश से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस टाइप का जो हरकत है इन देशों का, वो किसी और के लिए कम, इन देशों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। पता होना चाहिए लोगों के, अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत अगर कोई देश का अपराधी जिस देश में अपराध किया और जघन्य अपराध किया है, उस देश में को उसके अपराधी को सौंपना, यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और ये मानवाधिकार के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ऐसे अगर आपराधिक तत्व को ऐसे छोड़ा जाएगा तो बाकी आपराधिक तत्व इसे प्रेरणा पाकर और बड़े बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम देंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा मैसेज समझ में आ गया हो कि नीरव मोदी के ऊपर इस टाइप का जो हरकत किया गया, और भारत सरकार को इतना नरमी के साथ ब्रिटेन के साथ नहीं आना चाहिए, थोड़ा दबाव बनाना चाहिए। भारत सरकार को यह बात रखना चाहिए कि अगर कोई अपराधी को ऐसे छोड़ दिया जाएगा या कोई अपराधी को ऐसे किसी देश का सुरक्षा कवच दिया जाएगा, तो ऐसे देशों के अपराधियों की संख्या बढ़ेगी। अलग अलग देश में लोग अपराध करके दूसरे देशों में जाकर छिप जाएंगे। आज ब्रिटेन भारत के अपराधी को छिपा दिया, कल उसके बदले के स्वरूप ब्रिटेन के अपराधी को भारत छिपाएगा, फिर अमेरिका छिपाएगा, ये सब छिपाएगा, जर्मनी छिपाएगा। वो अपराधियों का शरण स्थल न बनने दिया जाए ऐसे चीजों का। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मैं अपना मैसेज आपको बता दिया होगा। और दोस्तों, आप मुझे बताइएगा कि मेरा एनालिसिस कैसा लगा, विश्लेषण कैसा लगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।